अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू ईरम स्टाइल कॉर्नर। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? तो चलते हैं जी अपनी लुक की जानिब। और लुक आप देख सकते हैं, आज की लुक है जी ग्रीन। जी हाँ, बहुत सी लड़कियों की ये थी फरमाइश के ब्राउन आइज़ पे ग्रीन मेकअप और ब्लू आइज़ पे ग्रीन मेकअप हम कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं आज का मेकअप लेके आई हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सी ईजी सी टेक्निक के साथ। काम है सारा ब्लेंडिंग का, और आप देख रहे हैं कि जितनी ब्लेंडिंग मैं आईब्रोज तक लेके गई हूँ उतना ही अच्छा ये लुक जो है क्रिएट होगी आपसे। अच्छा, तो ये लुक कैसे की है ये देखेंगे हम नेक्स्ट, और आपने ये फुल लुक देखनी है जी एंड में। इसके साथ मैंने कौन सा लिपस्टिक शेड यूज़ किया है और आप कौन सा शेड यूज़ कर सकती हैं वो भी आपने आइडिया देख लेना है। और जनाब जी, जो जो लकी मेरे व्यूअर्स हैं जिनको शाउट आउट मैंने आज दिया है वो भी रहेंगे मेरे साथ, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको अगर मैं बार बार भी शाउट आउट दूं तो वो भी कम है, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूं। तो मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक और देखते हैं जी हमने लुक कैसे क्रिएट की। तो आ जाते हैं जी सबसे पहले हम आईब्रोज़ की जानिब। कोई सा भी आईब्रो जेल ले लीजिए आप, कोई सा भी आप शेड ले लीजिए आईब्रो का, जो सा आप पाउडर यूज़ करते हैं कुछ भी, उससे आपने सबसे पहले क्या करना है जी, अपने आईब्रोज़ को सेट कर लेना है। स्किन को मैंने अच्छे से जो है अपनी प्रेप एंड प्राइम करके और अच्छी सी फाउंडेशन लगा के मैंने अपनी जो है ना स्किन को रेडी कर लिया था चेहरे को। उसके बाद मैंने कहा अब आ जाती हूँ आईब्रोज़ की जानिब। आईब्रोज़ हमने कर लिए हैं जी कंप्लीट। ब्रशिंग के बाद अब करेंगे मज़ीद उसको डिफ़ाइन। और डिफ़ाइन कैसे होते हैं जी, वो होते हैं किसी भी कंसीलर से। अगर कंसीलर नहीं है तो आप जो फेस पे आपने फाउंडेशन अप्लाई की है आप वही फाउंडेशन आप अपने जो है आई बेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पाउडर कर लेना है बहुत ही सॉफ्ट से ब्रश के साथ, और बहुत ही थोड़ा सा पाउडर आपने करना है, ज़्यादा पाउडर क्रीजिंग करती है आपकी आईलिड पे, ठीक है। उसके बाद ये जेम्स चार्ल्स नहीं है। उसके बाद मैं ले रही हूँ पैलेट, ये ग्लैमरस फेस की सबकी फेवरेट पसंदीदा पैलेट, जिसके अंदर से आप तमाम लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए लेती हूँ ताकि मेरी जो व्यूअर्स हैं उनको समझ आ जाए कि इसके अंदर से भी हर किस्म की लुक क्रिएट की जाती है, क्योंकि ये आपकी ही फरमाइश पे मैं यूज़ करती हूँ। जी मैंने पैलेट लिया था, उसको पूरे आईलिड पे मैंने फैला दिया, मतलब पूरे भी ट्रांजिशन शेड के लिए मैंने इसको यूज़ किया आईलिड को छोड़ के। उसके बाद मैंने ये हुदा ब्यूटी की ये एमरल्ड ऑब्सेशन ग्रीन जो कि मेरा फेवरेट है, उसको मैंने क्या किया है जी क्रीज़ पे लगा रही हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं मैं क्रीज़ को डिफाइन कर रही हूँ, जहाँ पे मेरी आई फोल्ड होती है उसको मैंने थोड़ा सा डीपन कर दिया है, ठीक है। अच्छे से मैंने डीपन कर देना है, और उसके बाद इसको हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करते जाना है, करते जाना है। ब्लेंडिंग आपने करते जाना है, टाइम लेती है ब्लेंडिंग तो लेती रहे। अब जिससे मैंने जो है पैरेट शेड में ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया था, उसी ब्रश को मैंने लेके अब दोनों जो लाइंस हैं उनको डिफ्यूज़ करके मैं एक जैसा यक जान कर रही हूँ, ठीक है। पता ना चले कि कौन सा कलर कहाँ से शुरू हो रहा है, समझे तब आप प्रोफेशनल हो गए हैं, ठीक है। सिर्फ मेन ट्रिक ये होती है ब्लेंडिंग की और आई मेकअप की। सेम पैलेट लिया मैंने हुदा ब्यूटी का, उसके अंदर से अब मैं ले रही हूँ जी ये ब्राउन शेड, और ब्रश के साइजेस आप देखते जाइए। जिनको ब्रशेस की कन्फ्यूजन रहती है वो ये देख सकते हैं कि ब्रश का साइज़ अब हो गया है मज़ीद छोटा, और मैंने इसको लगा लिया क्रीज़, और क्रीज़ से थोड़ा सा नीचे, और फिर इसको भी मैंने हल्का हल्का सा ब्लेंड कर देना है सेम उसी ब्रश से जिससे मैंने ग्रीन अप्लाई किया था। और हमने इनकी जो शेड्स है, ये जो लाइन्स है, हमने इनको एक जान करना है कि जो है ना समझ ना आए किसी को ये कलर आखिर लगाया गया है। यही खूबसूरती होती है आपके आई शेडो के अप्लाई करने के, ठीक है। ओके जी, आप कोई सी भी कंटूर पैलेट ले लीजिए या कोई सा भी कंसीलर ले लीजिए। आप देख रहे हैं कि मैं आंख खोल के जहाँ पे मेरी क्रीज़ है वहाँ पे मैं जो है ना इसको ड्रा कर रही हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। इस तरह से आपकी जहाँ पे क्रीज़ बनती है वहाँ पे आप कंसीलर अप्लाई कर लीजिए और ड्रा कर लीजिए कंसीलर से, और इस तरह से आप इसको फिल कर लीजिए। इस तरह से आपने अपनी आई को कट करना है, जहाँ तक मेरी आई फोल्ड होती है वहाँ तक मैंने इसको कट रखा है। यही सबसे अच्छी गाइडलाइन है। सेम पैलेट लिया, उसके अंदर से मैं क्या कर रही हूँ जी, इस तरह का ले रही हूँ एक फॉयल शेड, या तो आप कह सकते हैं इसको मेटालिक शेड, ठीक है। और पूरी जो मेरी कट क्रीज़ है उसके ऊपर मैंने बहुत ही नीटली इसको अप्लाई करना है कि कट क्रीज से बाहर आपका शेड नहीं जाना चाहिए, वरना तो वो मैस कर जाएगा, ठीक है। हमने कट क्रीज को बहुत नीट करना है। अब सेम ग्रीन पैलेट जो शेड है आई शेडो, उसी ऑर्डर में अब हमने क्या करना है,
लगा लेना है जी अपनी हाफ जो है आउटर कॉर्नर पे, ताकि एक बहुत अच्छा सा ह्यू बन जाए, बहुत ही खूबसूरत सी एक लुक आ जाए और ब्लेंडेड सा लगे। अब सेम जो है शेडो मैं नीचे लोअर लैश पे अप्लाई कर रही हूँ और उसी ऑर्डर में अप्लाई करती जाऊँगी। मैंने इसको लगा लिया है जी अपने वहाँ तक जहाँ पे मेरी लोअर लैश है। उसके बाद सेम पैरेट शेड लिया जो मैंने ट्रांजिशन शेड के लिए यूज़ किया था, और उसके साथ मैंने एजेस डिफ्यूज़ करते हुए इसको सॉफ्टन कर दिया। ठीक है, उसके बाद जी मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर डायमंड का। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगी, लगाऊंगी अपने आईब्रो पे। बहुत ज़्यादा फैला के अपने हाइलाइटर इस पर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, हमने ब्लेंडिंग को बिल्कुल भी टच नहीं करना, सिर्फ हमने लाइट सा नीट लुक देना है कि आईब्रो की लाइन और आई शेडो की लाइन नज़र आए। उसके बाद मैं ये जानी का ग्लिटर ले रही हूँ, थोड़ा सा मैं इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी, जिसने एकदम से मेरी लुक चेंज की थी और हकीकत में वो बगैर कैमरा के बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद ये लगा लिया काजल, कोई सा भी काजल लगा लिया। मैंने हाशमी काजल लगाया और हुदा ब्यूटी का मैं मार्कर लाइनर मार्कर लगा रही हूँ। और आज जो हमने लाइनर लगाना है बिल्कुल थिन सा लगाना है, जहाँ से आँख शुरू होती है वहाँ से लेके जहाँ ख़त्म होती है वहाँ तक एक बारीक सी हमने लाइन खींचनी, और बाद में हमने इसको कर देना है जी ब्लेंड। जी हाँ, ब्लेंडेड स्मर्ज्ड आईलाइनर हम इस पर अप्लाई करेंगे। इसमें तीखा खिंचा हुआ आईलाइनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, सूट नहीं करेगा, क्योंकि ब्लेंडेड लुक है और हमने आईलाइनर भी ब्लेंडेड ही लगाना है। छोटा सा ब्रश लिया और मैंने थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो लिया था और आउटर कॉर्नर से ज़्यादा मैंने ब्लेंड किया और थोड़ा थोड़ा सा मैंने करते हुए आईलाइनर की सिर्फ लाइन को डिफ्यूज़ किया। आप सिर्फ लाइन को डिफ्यूज़ करेंगे और आप देखेंगे आपका पूरा आईलाइनर ब्लेंड हो चुका है। उसके बाद बारी आ जाती है जी आपकी आईलैशेस की। आईलैशेस मैंने लगा ली हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी आईलैशेस मैंने नहीं लगाई, ना मैंने विंग्ड आईलैशेस लगाई हैं, क्योंकि भाई लुक विंग्ड नहीं है। अगर हैवी होती, हैवी स्मोकी होती, तो उसके ऊपर आप विंग्ड आईलाइनर लगा सकते थे, आईलैशेस सॉरी। तो अब मैंने लगा ली हैं जी अपनी पार्टी वेयर लैशेज़, जो कि बड़ी प्रिटी सी थी। और उसके बाद लगाएंगे जी हम ब्लश ऑन है जी मेरा ग्लैमरस फेस का, मैक का, सॉरी मैंने ब्लश ऑन अप्लाई किया है। उसके बाद हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, हाइलाइटिंग पार्ट्स जो भी हैं आपने उनके ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है, छोटे से फ्लफ़ी से ब्रश के साथ, फिंगर के साथ अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता। आप हैवी लुक पे, ब्राइडल पे आप देना चाहें तो आप फिंगर से भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन हल्के हाथों से। आप देख रहे हैं मैं ब्रश ऐसे जैसे हवा में रखा हुआ है, ताकि एक जगह पे ही मेरा जो है प्रोडक्ट जम ना जाए। उसके बाद जनाब मैं लगा रही हूँ GM का स्टूडियो मस्कारा। ठीक है, मस्कारा मैंने लगा लेना है अच्छे से, और ऊपर की जानिब मैंने अपने आईलैशेस को कर लेना है जी कर्ल। लोअर लैश और अपर लैश दोनों पे लगा लेना है मस्कारा। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे से हो गया है घपला, और ये मेरे से जो क्लिप है 2 दफ़ा मैंने ऐड कर दी है। चलिए कोई बात नहीं, आपको 2 दफ़ा सीखने में आसानी होगी। पहले भी मैंने लगाया और अब भी लगाया। आपको पता थोड़ा सारा तो इस तरह के काम होते रहते हैं, लेकिन ये भी आपकी बेहतरी के लिए और मेरी बेहतरी के लिए इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये थी मेरी फाइनल लुक, ग्रीन लुक। जिन लड़कियों की ख्वाहिश थी, फरमाइश थी ब्राउन आइज़ पे ग्रीन लुक कैसी होती है, ब्लू आइज़ पे ग्रीन लुक कैसी होती है, उन दोनों के लिए मैंने आज ये आसानी क्रिएट कर दी है। ऐसी लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आप ब्राइडल लुक भी कर सकते हैं। आप आजकल तो अब जिस तरह के आपके लहंगे शरारे ड्रेस हैं उस तरह के सेम मैचिंग जो है लुक्स भी हो रही हैं। आप इसको मेहंदी मायों के लिए भी जो है कैरी कर सकते हैं। आप इसको निकाह के लिए भी कैरी कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये लुक लगेगी। तो ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, जिस लुक को आप जहाँ पर चाहें सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनाब फाइनल लुक थी। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दीजिए लाइक, पहले कर दीजिए लाइक ताकि आप भूल ना जाएं, और अच्छे कीजिएगा कमेंट्स ताकि आपके कमेंट्स को मिले शाउट आउट, और आप रहें मेरी नज़रों में, और मुझे पता हो कि मैंने आपके चैनल को और आपको सपोर्ट करना है। और आपको पता है जितनी भी लड़कियाँ जो कि चैनल रन कर रही हैं उनको मैं सपोर्ट करती हूँ, उनकी मेहनत को मैं सपोर्ट करती हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ कि उनको सपोर्ट करें, इसलिए क्योंकि वो बहुत मेहनत करती हैं। एक वीडियो को एडिट करने के लिए 1 से 2 दिन लग जाता है, लगातार आपने एडिटिंग करनी होती है, फिर घर देखना होता है। ये काम छोटा नहीं है। तो जो लड़कियां काम करती हैं उनके काम को सराहा कीजिए, वीडियोस को शेयर किया कीजिए, और इन पे अच्छे से अच्छे कमेंट किया कीजिए। ठीक है जी, तो इसके बाद अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट।
जी तो कंप्लीट लुक आप देख सकते हैं। इसके साथ आप न्यू लिपस्टिक लगाइए, पिंक लगाइए, पीच लगाइए, ग्रीन के साथ तो मैं कहती हूँ पता नहीं सब कुछ ही अच्छा लगता है। लड़कियाँ लगाने वाली ब्राउन भी लगा लेती हैं। जीवा मेहंदी क्रिएशन, थैंक यू सो मच। आपकी मेहंदी बहुत ज़बरदस्त है। इसके चैनल को विज़िट कीजिए। द फैशन ट्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मारिया मकबूल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और जनाब अली ज़ोया ख़ान, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, और मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।